हर हर महादेव। आप सभी को भक्ति सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है राहु और केतु कौन है? क्यों इन्हें नवग्रहों में शामिल किया गया जबकि ये सूर्य, चंद्र या मंगल की तरह ग्रह नहीं हैं? क्यों इनके शरीर का विभाजन हुआ और क्यों आज भी ये ग्रह हमारे भाग्य, कर्म और जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं? आज भक्ति सागर में हम जानेंगे राहु केतु की पौराणिक कथा, इनके जीवन और शरीर के विभाजन का कारण, ज्योतिष में इनका महत्व और इनके प्रभाव से बचने के उपाय। सबसे पहले हम जानेंगे नवग्रहों में राहु और केतु का स्थान। हिंदू ज्योतिष में नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु माने जाते हैं। इनमें से राहु और केतु भौतिक ग्रह नहीं बल्कि छाया ग्रह हैं। ये चंद्रमा की कक्षा और सूर्य की कक्षा के प्रतिच्छेदन बिंदु हैं, जिन्हें उत्तर और दक्षिण नोड कहा जाता है। लेकिन पौराणिक दृष्टि से ये केवल खगोलीय बिंदु नहीं बल्कि शक्तिशाली देव रूप हैं जो हमारे जीवन की दिशा बदल देते हैं। आइए अब जानते हैं राहु और केतु से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और दानवों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया था, तो मंथन में अनेक रत्न, औषधियाँ और अंत में अमृत कलश निकला था। देवताओं को भय था कि अगर दानवों को अमृत मिल गया तो वे अजय हो जाएंगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया। एक अद्वितीय रूपवती स्त्री बनकर उन्होंने अमृत बांटने का कार्य अपने हाथ में लिया। मोहिनी ने चतुराई से देवताओं को पहले अपने हाथों से अमृत पिलाना शुरू किया। दानवों में एक अत्यंत बुद्धिमान और बलवान असुर था, स्वरभानु। उसने अपनी पहचान बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पीना शुरू कर दिया। जब अमृत उसके गले से नीचे जाने ही वाला था, सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और मोहिनी रूपी विष्णु को इशारा किया। तुरंत भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन तब तक अमृत की कुछ बूंदें उसके गले में पहुंच चुकी थी, जिससे उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए। अमर होने के बाद स्वरभानु का सिर कहलाया राहु और उसका धड़ कहलाया केतु। इन दोनों को भगवान ब्रह्मा ने ग्रहों में स्थान दिया ताकि ये सूर्य और चंद्र को समय समय पर ग्रस्त करके देवताओं को याद दिला सकें कि छल का अंत बुरा होता है। इसी कारण आज भी राहु और केतु को ग्रहण का कारण माना जाता है। राहु सूर्य और चंद्र को निगलने की कोशिश करता है, लेकिन बिना शरीर के उसे पचा नहीं पाता, इसलिए सूर्य चंद्र पुनः निकल आते हैं। आइए अब जानते हैं ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु का महत्व। ज्योतिष में राहु और केतु का प्रभाव अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है। राहु भौतिक इच्छाएं, भ्रम, लालच, विदेशी संबंध, राजनीति, छल कपट। केतु मोक्ष, वैराग्य, आध्यात्मिकता, त्याग, अदृश्य शक्तियाँ। राहु केतु हमेशा 180 डिग्री के अंतर पर रहते हैं और एक राशि में लगभग 18 महीने तक रहते हैं। इनके गोचर से व्यक्ति के जीवन में बड़े परिवर्तन आते हैं। आइए अब जानते हैं राहु और केतु के अशुभ प्रभाव और उनके उपायों के बारे में। अगर राहु केतु अशुभ स्थान पर हो तो जीवन में बाधाएं, मानसिक तनाव, दुर्घटनाएं और भ्रम बढ़ सकते हैं। इनके उपाय हैं: शनिवार और बुधवार को राहु केतु मंत्र का जाप करें, काले तिल, नीला कपड़ा, सरसों का तेल दान करें, भगवान शिव, भैरव और देवी काली की उपासना करें। राहु के लिए ओम राहवे नमः का मंत्र जाप करें। केतु के लिए ओम के केतवे नमः मंत्र का जाप करें।
राहु केतु हमें सिखाते हैं कि जीवन में छल कपट और लालच का अंत अच्छा नहीं होता। भले ही राहु केतु अमर हो गए, लेकिन वे हमेशा सूर्य और चंद्र को पकड़ने की कोशिश करते हुए भी उन्हें रोक नहीं पाते। ये हमें यह भी बताते हैं कि भौतिक इच्छाओं और आध्यात्मिक मुक्ति के बीच संतुलन जरूरी है। प्रिय भक्तों, राहु केतु केवल खगोलीय बिंदु नहीं, बल्कि हमारे जीवन की घटनाओं के अदृश्य सूत्रधार हैं। अगर हम सच्चे मन से भक्ति करें, अपने कर्म सुधारें, तो इनका अशुभ प्रभाव भी कल्याण में बदल सकता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव सभी को।